हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो दोस्तों, हम सबके प्यारे कार्टून नेटवर्क में कई सारे कार्टून्स आते रहते हैं और उन्हीं कार्टून्स में से एक बहुत ही पुराना व अच्छा कार्टून था करेज द कावर्डी डॉग शो। और दोस्तों, इस डॉग शो के अंदर एक मेन करेज नाम का कुत्ता था जो वैसे तो बहुत बड़ा डरपोक था, पर सिचुएशन आने पे हिम्मत आ जाती इसके अंदर, जिसे मार्लिक और मार्टिन थी, एक म्यूरियल नाम की एक अच्छी खासी औरत और उसका एक गुस्सैल पति यूस्टियस। तो आज हम इस शो करेज द कावर्डी डॉग शो के एक पायलट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 0 द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस को एक्सप्लेन करिए। तो चलिए दोस्तों, इस शो का सबसे पहला एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 0 या पायलट एपिसोड एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द करेज द कावर्डी डॉग इन द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस स्टार्ट होता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें जो है फार्म हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा प्यारा करेज अपनी मालकिन म्यूरियल और उसके पति यूस्टेस के साथ रह रहा होता है शांति से। पर तभी वहाँ पे चूहा आ जाता है, जिसे देख के हमारे प्यारे की फट जाती है और वो यूस्टेस के चेहरे पे चिपट जाता है। म्यूरियल बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो उस चूहे को आराम से बाहर घर के बाहर छोड़ देती है। पर यूस्टेस जो है, वो करेज जो पहले ही डरा हुआ था, उसे भूतिया नकाब पहरा के और डरा के बाहर फेंक देता है, जिससे यहाँ पे करेज डर के भाग जाता है और यूस्टेस उसी पर हंसने लगता है और करेज यहाँ बाहर आके सोने लगता है। पर तभी एक बड़ा सा यूएफओ वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के करेज की आंखें फट जाती है, जिसमें से चिकन निकलता है। पर ये चिकन यही मुर्गा दूसरे घर का होता है और उसे देख के करेज घर के अंदर घुस जाता है और अपने डिफरेंट डिफरेंट इशारों में समझाने लगता है कि भाई बाहर पे एक चिकन आया है जो एक एलियन है, जल्दी जाके उसे रोको। और ये बात सुन के हमारे जो बुढ़ा बुड्ढी है, वो बाहर ऐसे स्टाइल में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे बाहर खड़े हो जाते लड़ने के लिए जैसे पिछले जन्म में यही दो लोग एवेंजर्स के भाग रहे होंगे। छोड़ो, पर वो लोग बाहर आके देखते क्या है कि भाई यहाँ पे तो कुछ यूएफओ छोड़ो, यहाँ पे तो मक्खी भी नहीं है। और यहाँ पे उन्हें लगता है कि भाई करेज को वहम हुआ है और करेज फिर भी उन्हें समझाने की ट्राई करता है। पर यूस्टेस वापस अपना वही डरावना मुखौटा पहन के करेज को डरा देता है और करेज दूर भाग जाता है डर के और यूस्टेस उसी पर हंसने लगता है। पर म्यूरियल जो है, वो यूस्टेस से सर पे बेलन मार देती है, जिससे यूस्टेस को तारे दिख जाते हैं। और फिर करेज जो है वो मुर्गियों के घर के पीछे छुप जाता है। पर तभी वो सुनता है कि मुर्गियों की जो है चीखे आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही करेज अंदर झाँकने देखता है, तो वो क्या देखता है कि जो आउटर स्पेस का जो चिकन था, वो जितने भी मुर्गा मुर्गी है उन सबका काम तमाम कर रहा होता है। जिसे देख के करेज इतना डर जाता है कि वो वापस से उन्हें समझाना चाहता है, पर इस बार वो शायद ना समझे, इसलिए करेज जो है वो म्यूरियल को उठा लेता है और भागते हुए उसे मुर्गियों के घर में ले आता है, दिखाने के भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। पर जब वहाँ पे वो देखते हैं तो भैया वहाँ तो बस एक ही चिकन था और वो था वो एलियन वाला चिकन, और बाकी सब चिकन का काम तमाम हो चुका था। और यहाँ पे करेज बाकियों को ढूंढने की ट्राई करता है, पर अब कोई नहीं बचा होता सिवाय उससे। और यहाँ पे म्यूरियल जो है उस चिकन को नॉर्मल चिकन समझ बैठती है और उसे अंडे ले लेती है। और ये अंडे नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि इनके ऊपर रेड स्पॉट्स होते हैं। और यहाँ पे करेज समझ जाता है ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसलिए वो उनमें से एक अंडे को फेंक देता है और उसे तोड़ देता है। पर म्यूरल करेज की बात को पर विश्वास नहीं करती और वहाँ से चले जाती है उन अंडों को लेके। और अगले से में करेज जैसे ही उस चिकन की ओर देखता है, वो चिकन डायरेक्टली बाहर आ जाता है और उससे पहले करेज को कर पाता वो उसका दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। और ये दरवाज़ा मामले किस मिट्टी का बना था कि भाई करेज जो है जितनी भी कोशिश कर ले वो उसे तोड़ ही नहीं पाता। और वहीं दूसरी बाजू म्यूरियल जो है उन अंडर को नॉर्मल अंडा मान के उनका ऑमलेट बनाना शुरू कर देती है। और मामनी करेज कहाँ से इतने सारे बॉम्ब ले आता है और उन सबको दरवाजे के पास रख के ऐसे बटन दबा के बम कर देता है। और करेज जैसे फ्लैश की स्पीड में भागता है और अपने फार्म हाउस में देखता है कि भाई यहाँ पे जो है म्यूरियल ने फाइनली नहीं उन अंडों के 2 ऑमलेट बना दिए होते हैं अपने और यूस्टेस के नाश्ते के लिए। और करेज देखता है कि भाई खिड़की से दूसरी बाजू तो भाई वो चिकन जो अपने प्लान को कामयाब होता हुआ देख रहा होता है। और करेज समझ जाता है कि बट कुछ नहीं किया तो ये तो म्यूरल का काम तमाम कर देगा, इसलिए वो जल्दी कुछ ट्राई करने वाला होता है। पर तभी दूसरी बाजू यूस्टस से वो भुखड़ों की तरह अपना ऑमलेट खाने लगता है। और वहीं म्यूरियल जो है वो तो बस शुरुआत में चाय पीती है। और वहीं दूसरी बाजू से यूस्टस के पसीने छूटने लगते हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती है और पागलों की तरह हंसने लगता है उस अंडों के शरीर का। वहीं दूसरी बाजू जो करेज है वो एक बड़ा गड्ढा खोद के उससे गुलेल ले आता है और अगले सीन में यूस्टेस का पेट दुखने लगता है। और म्यूरल को लगता है कि शायद इन अंडों में कुछ गड़बड़ तो नहीं, इसलिए वो अपना ऑमलेट नहीं खाती। और वहीं दूसरी बाजू यूस्टेस जो है वो हंसने लगता है, उसका एक हाथ मुर्गी का हाथ बन जाता है, क्योंकि उन अंडों को जो भी खाए रहे वो खुद एक मुर्गी बन रहा था।
और वहीं दूसरी बाजू जो करेज है वो उस बुलेट से निशाना लगा के उस चिकन को मार देता है, पर वो चिकन वापस से उठ को यहाँ पे करेज के साथ हाथापाई करने लगता है। और वहीं दूसरी बाजू यूसुफ धीरे धीरे मुर्गी बनना शुरू हो चुका था। और यहाँ पे चिकन और करेज के बीच में कई मुकाबले होते हैं, जैसे कभी तलवारबाजी, कभी चेकर्स, कभी पंजा। और वहीं दूसरी बाजू यूसुफ धीरे धीरे पूरा मुर्गा बन रहा होता है अब, और वो पार्लो की तरह हंस रहा होता है। और यहाँ पे म्यूरियल जो है मदद के लिए पुलिस को फ़ोन करने वाली थी, पर अफसोस चिकन ने पहले ही तार काट दी होती है। और वहीं दूसरी बाजू जो चिकन बना यूसेस जो है वो पार्लो की तरह हंसते हंसते म्यूरियल को दबोचने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। म्यूरियल एक जड़ खड़ी खड़ी डर रही होती है। वहीं दूसरी बाजू करेज और चिकन के बीच में जो है सांस रोकने का मुकाबला होता है, जिसमें करेज जीत जाता है। और वो चिकन का सामान बांध के उसे वहाँ से भागने को बोलता है, पर चिकन इतनी आसानी से थोड़ी मान जाता है। वो अपनी लेज़र गन से करेज के ऊपर एक लेज़र ब्लास्ट मारता है, जिससे करेज सही टाइम पे झुक के बच जाता है। और सा जो लेज़र ब्लास्ट है वो दुनिया की दूसरी दूसरी जगहों पे टकरा के वापस उसी जगह पे आ जाता है और डायरेक्टली चिकन से टकरा के चिकन को बिना सर का चिकन फ्राइड कर देता है। मतलब चिकन का तो बैंड बच चुका था, वो तंदूरी बन जाता है। और वहीं दूसरी बाजू पूरी तरह से मुर्गा बना हुआ है यूसेज जो पार्लो की तरह से फाइनली अब धीरे धीरे चल चल के वो म्यूरियल की ओर अटैक करने आ जाता है। और म्यूरियल बहुत ज़्यादा डरी होती है, पता भी पीछे से करेज जो है वो उस चिकन की लेज़र गन का इस्तेमाल करके यूस्टेस को जो है राख बना देता है। और यूस्टेस को ख़त्म करके वो सही टाइम पे अपनी मालकिन म्यूरियल को बचा लेता है। और यहाँ पे क्योंकि ये कार्टून है इसलिए यहाँ पे म्यूरियल और करेज जो शांति से कुर्सी लगा के वापस से बैठ जाते हैं यूस्टेस को इग्नोर किए हुए। और तभी वो जो चूहा स्टार्टिंग में आया था वो जो यूस्टेस की जो राख होती है उसे खाने लगता है। और अचानक ही उसकी आंखें भी लाल हो जाती, मतलब अब ये भी चिकन बनने वाला था। वो इस सबको देख के वापस से करेज फट जाती है और वो एंडिंग में बोलता है ये किसी कुत्ते के साथ नहीं होना चाहिए था। और एपिसोड खत्म हो जाता है, दी एंड। तो दोस्तों ये था द कावरली डॉट शो का पायलट एपिसोड, मतलब एपिसोड नंबर 0, जिसे मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ कॉपीराइट नहीं है। और आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और ये मेरा सबसे पहला एक्सप्लेनेशन वीडियो था। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपने नहीं किया है तो अभी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ये वीडियो भी शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।